हनुमान जी और काली माता की भेंट की एक अद्भुत कहानी जो हमें सिखाती है शक्ति और भक्ति जब मिलते हैं तो अहंकार का नाश होता है। आइए कहानी की शुरुआत करें। त्रेता युग का समय है। भगवान श्री राम का राज्य अभिषेक हो चुका है। हनुमान जी अयोध्या में प्रभु राम की सेवा में मग्न हैं। एक दिन माता सीता हनुमान जी को एक विशेष कार्य सौंपती है। वे चाहती हैं कि हनुमान जी उत्तर दिशा की ओर जाके कुछ दिव्य पुष्प लेकर आएं। उड़ते उड़ते हनुमान जी एक ऐसे घने और रहस्यमय वन में पहुंचते हैं जहां का आकाश गहरा लाल और काला है। ये क्षेत्र देवी काली का है। यहाँ बिना अनुमति के कोई प्रवेश नहीं कर सकता। हनुमान जी को रोकने के लिए देवी काली की योगिनियां और गण प्रकट होते हैं। जब हनुमान जी नहीं रुकते तो स्वयं महाकाली प्रकट होती हैं। उनका रूप विकराल है, गले में मुंडमाला और हाथ में खड्ग है। हनुमान जी जो स्वयं महादेव के अवतार हैं, देवी को देखकर विचलित नहीं होते बल्कि उन्हें नमन करते हैं। देवी काली हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए युद्ध का आह्वान करती हैं। युद्ध के बीच ही देवी काली मुस्कुराती हैं। वे समझ जाती हैं कि हनुमान जी कोई साधारण वानर नहीं बल्कि साक्षात शिव के अंश हैं। हनुमान जी भी देखते हैं कि देवी काली के भीतर वही राम तत्व है जो उनके हृदय में है। दोनों की दिव्य ऊर्जाएं एक हो जाती हैं। युद्ध रुक जाता है। देवी काली शांत रूप धारण करती है। हनुमान जी उनके चरणों में झुक जाते हैं। माता काली अपना हाथ हनुमान जी के सर पर रखकर उन्हें आशीर्वाद देती हैं। पूरा जंगल अचानक फूलों की खुशबू और एक सुनहरी तेज से भर जाता है। देवी काली हनुमान जी को वे दिव्य पुष्प प्रदान करती और उन्हें आशीर्वाद देती हैं कि जो भी हनुमान जी की भक्ति करेगा उसे देवी की शक्ति स्वतः ही प्राप्त होगी। हनुमान जी प्रसन्न होकर अयोध्या वापस लौटे। हनुमान जी ने शनिदेव का घमंड तोड़ा। एक अद्भुत कथा। एक समय की बात है जब पूरे ब्रह्मांड में शनिदेव का प्रभाव सबसे शक्तिशाली माना जाता था। देवता, मनुष्य और असुर सभी उनके प्रकोप से डरते थे। लेकिन एक दिन शनिदेव के मन में विचार क्या कोई ऐसा भी है जिस पर मेरा प्रभाव ना चले। अपने अहंकार में भरकर शनिदेव ने सोचा, मैं हर किसी को अपने प्रभाव में ला सकता हूँ, चाहे वह देवता हो या कोई और। तभी उन्हें याद आए हनुमान जी जो अपने बल और भक्ति के लिए बड़े प्रसिद्ध थे। उस समय हनुमान जी एक पर्वत पर बैठकर राम जी का ध्यान कर रहे थे। उनका मन पूरी तरह से भक्ति में लीन था। चारों ओर शांति थी और केवल राम नाम की ध्वनि गूंज रही थी। तभी अचानक वहां शनिदेव प्रकट हो गए। उन्होंने हनुमान जी से कहा, मैं तुम्हारे ऊपर अपनी 7.5 का प्रभाव डालने आया हूँ। हनुमान जी ने कहा, हे शनिदेव, मैं अभी अपने प्रभु की भक्ति में लीन हूँ। कृपया मुझे बाधा न करें और यहाँ से चले जाएं। बस मुझे अपने प्रभु का नाम लेने दें। लेकिन शनिदेव अपने अभिमान में थे, पूरे घमंड में थे। उन्होंने कहा, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं अपना प्रभाव डालकर ही रहूंगा। हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, ठीक है, तो फिर जो होगा उसकी जिम्मेवारी आपकी होगी। तभी हनुमान जी ने अपनी पूंछ को लंबा करना शुरू किया। धीरे धीरे वह पूंछ बढ़ती गई और शनिदेव को उसमें लपेट लिया। हनुमान जी उड़ते हुए पर्वतों से टकराने लगे और शनिदेव उनकी पूंछ में बंधे हुए दर्द से कराहने लगे। शनिदेव बोले, हे हनुमान जी, मुझे क्षमा करें, मैं अपना अभिमान छोड़ता हूँ, कृपया करके नीचे जाएं और मुझे छोड़ दें। जोर जोर से चिल्लाने लगे। हनुमान जी को दया आ गई। हनुमान जी ने तुरंत अपनी पूंछ खोल दी। शनिदेव ने हाथ जोड़कर कहा, आज से जो भी आपका भक्त होगा उस पर मेरा बुरा प्रभाव कभी नहीं पड़ेगा। तभी से माना जाता है कि हनुमान जी की भक्ति करने वालों पर शनिदेव बुरा प्रभाव कभी नहीं पड़ता। और इस कहानी से हमने क्या सीखा? अहंकार हमेशा हारता है। सच्ची भक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। भगवान के सच्चे भक्त को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। आप कमेंट बॉक्स में जय हनुमान लिखकर जरूर जाइएगा। और एक बात और, ये कहानियाँ गाथाएं जो भी मैं लेकर आती हूँ आप अपने बच्चों को जरूर सुनाया कीजिए। देखिए, बच्चों की जड़ें हमें ही मजबूत करनी है। हमारे अध्यात्म की पौराणिक गाथाएं कथाएं ये इतनी सुंदर है कि इन्हें अपने बच्चों को ज़रूर सुनाया कीजिए। हमें ही सुनानी है, उनकी जड़ें हमें ही मजबूत करनी है। अगर हम उनको सुनाएंगे तो उनको हमारे अध्यात्म के बारे में पता चलेगा, अपने सनातन धर्म के बारे में पता चलेगा, अपने हिंदू धर्म के बारे में पता चलेगा, उनको अपने कल्चर के बारे में पता चलेगा। और हनुमान जयंती तक तो मैं हर दिन एक नई हनुमान जी की लीला लेकर आऊंगी। अगर आपको मेरे चैनल आदर्श विचार की वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने प्रियजन
प्रियजनों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। और हाँ, ध्यान रखें कि बेल आइकन ज़रूर हिट कर दें। अगर आप बेल आइकन हिट करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आपको जल्दी से वीडियो मिल जाएगी। चलिए फिर कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। कमेंट बॉक्स में जय हनुमान ज़रूर लिख के जाइएगा। जय हनुमान, जय श्री राम। जय माँ काली, जय श्री राम, जय माँ काली, जय श्री राम, जय श्री राम। जय माँ